दशा माता की व्रत कथा। एक साहूकार था, उसके 5 बेटे व उनकी 5 बहुएं थी और एक लड़की थी। लड़की का विवाह हो चुका था किंतु विदाई नहीं हुई थी। इसी कारण लड़की माता पिता के घर में ही रहती थी। एक दिन साहूकारिन दशा माता के डोरे लेने लगी तो उसकी बहुओं ने भी डोरे लिए और उन्होंने सास से पूछा कि क्या ननंद जी का डोरा भी लिया जाए। तो सास ने कहा अवश्य लिया जाए। तब वे बोली पर उनकी तो व्रत से पहले विदाई हो जाएगी। तब सास ने कहा कि मैं पूजा का सामान साथ में दे दूंगी, वह अपने घर जाकर पूजा कर लेगी। लड़की ने दशा माता का डोरा ले लिया, परंतु पूजन से पहले उसके ससुराल से उसका पति लेने आ गया और माता ने विधि पूर्वक लड़की की विदाई की। पूजा का सब सामान भी रख दिया। जब वह लड़की अपने घर पहुंची तो आस पड़ोस की सभी स्त्रियां नई बहू को देखने आई और सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगी। किसी की नज़र उस डोरे पर पड़ी तो वह बोली कि बहू की माँ ने टोटका जानती है क्या? इतना जेवर होते हुए भी 2 धागे सूत के गले में क्यों पहना दिए? देरानी जेठानी घर की सभी स्त्रियां बैठी तो उसी डोरे की निंदा की। बहू का जी उब गया। तब उसने डोरे को तोड़कर जलती हुई भट्टी में डाल दिया। डोरे में आग लगते ही उनके सारे घर में आग लग गई और सब अपने अपने प्राण लेकर भाग गए और जलते हुए घर में सिर्फ वह स्त्री और पुरुष दोनों ही रह गए। घर का सब सामान जल चुका था, न खाने को अन्न था और न ही पहनने को वस्त्र। अब वे दोनों भी गांव छोड़कर चले गए। आगे स्त्री और पीछे उसका पति दोनों चलते चलते उस गांव में पहुँचे जहाँ पर वह लड़की रहती थी। उसने पति से कहा, जब तक कोई काम नहीं मिलता तब तक तुम भार जोक कर अपना पेट भरो और मैं भी मजदूरी करती हूँ। पति भार जोकने लगा और स्त्री एक कुएं पर जा बैठी। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आती थी। उस लड़की की भाभियां भी आई और उसे वहां बेहाल बैठी देखकर बोली, बहन तुम किसी भले घर की मालूम होती हो, कैसे बैठी हो? किसी के यहाँ काम करोगी? तो लड़की बोली, अवश्य करूँगी, पर न तो नीच काम करूँगी और न ही मैं खराब खाना खाऊँगी। बड़ी भाभी बोली, हमारे घर में तुम्हारे लिए नीच काम कोई नहीं है। जब से हमारी ननंद ससुराल गई है तब से हमारे बच्चे हैरान होते हैं, तुम उन्हीं को खिलाती रहना। उसके राजी होने पर स्त्रियां अपने घर लौट गई और सास से वे बोली कि माताजी, कुएं पर एक दुखिया लड़की बैठी है, वह हमारे घर तुम्हारे पोतों को खिलाने पर राजी हैं, आज्ञा हो तो उसे रख लें। तो सास ने कहा, खुशी से रख लो। वे दूसरी बार पानी भरने गई तो दुखिनी लड़की को अपने घर ले आई और वह अपनी भाभियों के बच्चे खिलाती और खाना बनाकर खाती। फिर से वह दशा माँ के डोरे लेने का समय आया और सास ने कहा कि जब वह लड़की घर में रहती है तो उसे भी डोरा लेना चाहिए। तब बहुओं ने कहा, ननंद जी का भी डोरा आपने लिया था, आखिर पूजा नहीं हो पाई और उनकी विदाई हो गई, अब आप दुखिनी का डोरा क्यों लिवाती हो? यदि पूजा होने से पहले ये चली गई तो? तब सास बोली, इसमें क्या है, क्या हानि है, ये जहाँ जाएगी वहाँ पूजा कर लेगी। तब दुखिनी ने भी दशा रानी का डोरा ले लिया और 9 दिन कथा कहानी होती रही। व्रत पूजन यथाविधि हुआ। 10वें दिन साहूकारी के 5 बहुओं और उसकी सास ने सिर से स्नान किया, घर में गोबर से चौक लगाया और चौक पूरा पूजा की तैयारी करने लगी। तब दुखिनी बोली, भाभी मुझे फटा पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर आऊँ। तब बहुओं ने सास से पूछा, हमारे पास ननंद जी की साड़ी रखी है, कहो तो इसे दे दें? सास ने कहा, हाँ दे दो। अपनी पुरानी साड़ी लेकर दुखिनी स्नान करने गई। उसने सिर से स्नान करके साड़ी पहनी और गीले बाल बिखराए हुए घर आई। यहाँ पूजा आरंभ हो गई थी। वह ज्यों ही पूजा में आकर बैठी, एक भाभी ने कहा, ये तो साक्षात ननंद जी जैसी लग रही हैं। इस पर सास ने नाराज होकर कहा कि तुम चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो, तुम्हारी इन बातों से मैं कथा भूल जाती हूँ। और बहुएं चुप हो गई। फिर दुखिनी ने समेत घर के सब स्त्रियों ने पारना किया और फिर मिलकर एक दूसरे के सिर गूंथने लगे। एक भाभी ने दुखिनी से कहा कि आ मैं तेरा भी सिर गूंथ दूँ। सिर गूंथते हुए वह बोली कि जैसे इसके सिर में गूंथ हैं वैसी ही गूंथ हमारे ननंद जी के सिर में भी थी।
इस पर साहूकारिन बोली कि मेरी लड़की तो अपने ससुराल में सुख देख रही होगी, तुम उसकी तुलना इस दुखीन लड़की से क्यों करती हो। सास ने बहू को डांट तो दिया, परंतु बहू की बात उसके मन में लग गई और उसने दुखीन से कहा कि आज रात तुम मेरे पास ही सोना। रात को जब वह बहुएं सो गई तब बुढ़िया माँ ने पूछा कि क्यों दुखीनी, तेरे पीहर में कौन कौन है। तब उसने कहा कि मेरे पीहर में ऐसे ही 5 भाई 5 भाभियाँ और तुम जैसी माँ और पिता हैं। उन बुढ़िया ने पूछा फिर क्या हुआ। तब वह बोली कि मैंने अपने पीहर में दशा माता का डोरा लिया था और उसका पूजन नहीं हो पाया। ससुराल को विदा हो गई, वहाँ स्त्रियों ने मेरे गले में डोरा देकर हंसी उड़ानी शुरू कर दी। तब मैंने उस गड्ढे को आग में डाल दिया और उसी गड्ढे के साथ साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया और सब लोग 3 तेरह हो गए। हम दोनों जने भागकर यहाँ चले आए। माता ने पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ है। दुखिनी बोली वह तो भड़भूंजे के यहाँ भाड़ जोतते हैं। तब साहूकारी ने अपनी लड़की को पहचान कर उसके गले से लगाकर और रोने लगी। उसके रोने के आवाज़ सुनकर 5 लड़के पास आ गए और तब बुढ़िया ने कहा कि ये दुखिनी और कोई नहीं, तुम्हारी सगी बहन है। तुम्हारा बहनों भड़भूंजे के यहाँ भाड़ जोतता है। दशा रानी के कोप से ही इसकी ऐसी गति हुई है। सवेरा होते ही 5 भाई भड़भूंजे के घर गए और जैसे तैसे दामाद को लेकर घर आए और उन्होंने उसे स्नान करवाया और नए वस्त्र पहनाए। कुछ दिनों बाद उन्होंने दुखिनी को उसके साथ विदा कर दिया। दुखिनी अपनी दशा का विचार करती हुई जब ससुराल जा रही थी तो तब मार्ग में उसे एक नदी मिली जहाँ पर कुछ अप्सराएं नहाकर दशा रानी का गड्ढा ले रही थी। तो उनके पास एक गड्ढा अधिक था। उनमें से एक ने डोली के पास आकर उस लड़की को डोरा जिला दिया। जब दुखिनी घर पहुंची तो उसकी सास, देवरानी, जेठानी सब उसकी राह देख रहे थे और दुखिनी ने कहा कि तुम लोगों ने पहले भी दशा रानी के डोरे की निंदा की थी, इसलिए सबका बिछो हुआ और घर का धन धान भी स्वाह हो गया। कोई गड्ढे की चर्चा न करना। सब ने खुशी से उसकी बात मान ली और 9 दिन कथा कहानियाँ हुई। 10वें दिन विधि से गड्ढे की पूजा हुई और सास सुहागिनें नौती गई। मेहंदी आदि से उनका श्रृंगार कराकर आंचल भरे गए और इस प्रकार खुशी से दशा रानी का पूजन हुआ। दशा रानी ने जैसे ही दुखिन के दुख हरे और सुख में फेरा, वैसे ही सब पर कृपा करना। जय दशा माँ।